स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर स्पेशल स्क्रीनिंग में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दूरदर्शन द्वारा तैयार स्वराज नामक नाटकों की सीरीज का मंचन आज पंचकुला में हुआ है। ये मंचन पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हुआ है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये नाटक दिखाए गए। यहाँ पर हमारे साथ इस समय विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है। इनसे जानेंगे कि इन जो नाटक जो ये सीरीज तैयार की गई है इसका युवाओं पर क्या संदेश जाएगा। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये जो सीरीज शुरू की गई है अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान, क्या युवाओं को इसका मैसेज जाएगा? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र के द्वारा 75 जो एपिसोड हैं उन ज्ञात अज्ञात वीर नायकों के नाम, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, बहुत वर्षों की जो जानी अनजानी जो कहानियां हैं वो हमारे युवाओं को पता लगे, देश के लोगों को पता लगे कि किन किन वीरों ने इस देश की रक्षा के लिए और जो पराये लोग थे उनसे छुटकारा दिलाने के लिए किस प्रकार से अपनी कुर्बानी दी है। और ये एपिसोड आज यहाँ पर इंद्रधनुष स्टेडियम के अंदर, इंद्रधनुष जो हॉल है वहाँ पर शुरू हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड को, ये 75 एपिसोड की जो सीरीज है, ये पूरे सभी स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर उन बच्चों को भी इसकी जानकारी मिले, क्योंकि जो हमारा इतिहास है उस इतिहास को पिछले आज़ादी के बाद ठीक ढंग से पेश नहीं किया गया। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन सब वीरों की गाथा, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी शहादत दी है, इस 75 धारावाहिक जो एपिसोड्स हैं उनके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का निर्णय किया। बहुत सी सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जानकारी जो आम आदमी को नहीं थी वो उसकी जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये बच्चों के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है देखना, जैसा कि 2 नाटकों के मंचन में देखने में आया। क्या आप कोई ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं कि विधानसभा में भी जो जनप्रतिनिधियों के लिए ये इस प्रकार का मंचन हो? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो मंचन शुरू हुआ है, जनप्रतिनिधि आज बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित थे और ये हर क्षेत्र के अंदर इनका प्रचार और प्रसार हो, इसका हम इंतज़ाम करेंगे। और जो हमें आवश्यकता महसूस हुई तो निश्चित तौर पर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन सबको भी ये एपिसोड दिखाने का प्रयास करेंगे। पंचकुला में विशेष तौर पर, क्योंकि आपका चुनावी हलका भी है, हालांकि पूरे प्रदेश आपका है, पंचकुला में खास बंदोबस्त करने जा रहे हैं स्कूलों में बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ कि सभी स्कूलों को वैसे तो हमने LED दे करके ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ये शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया है, वो सारे स्कूलों के अंदर इस प्रकार के एपिसोड वहाँ पर दिखाए जा सकते हैं और एक ही ये LED लगी हुई हैं, सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ इनको दिखाया जाना चाहिए। और हम पंचकुला में तो विशेष तौर पर हम प्रयास करेंगे कि सभी स्कूलों में ये सारी जो गाथाएं हैं सिलसिलेवार दिखाई जा सके। मेरा अंतिम सवाल ये है कि इस तरह के जो धारावाहिक हैं, जो सीरीज बनी है, युवाओं में किस तरह का संदेश इनका जाता है? ये देखिए, युवाओं के अंदर एक जो जानकारी आज़ादी के तुरंत पश्चात वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से इस प्रकार के जो आज़ाद देश को आज़ाद कराने वाले हमारे वीर, हमारे वीरांगनाएं, उनकी जानकारी बहुत पहले नहीं किया गया। मैं तो ये भी कहूँगा कि केवल एक परिवार को उसकी प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए इन जो वीर वीरांगनाएं थी
उनकी कथाओं को दबाया गया। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा प्रयास, मैं कहूँगा कि हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को हमारी आज़ादी की पूरी जो कहानी है वो पता लग सके, इस प्रकार का प्रयास किया है। आज़ादी की कहानी का पूरी तरह से पता लग सके और अनसंग हीरो जो हैं, अनसीन हीरोज जो हैं, युवाओं के सामने आए और उनकी प्रेरणा का स्रोत बने, ऐसा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा है। और ये जो सीरीज है, उनकी इच्छा रहेगी कि स्कूलों में भी जो बच्चों को है, विद्यार्थियों को है, दिखाई जाए। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।